नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हैं जनता संवाद, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो देश के लिए ज़रूरी हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में जो पॉल्यूशन की स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है। कई सरकारी गैर सरकारी संस्थानों ने पहले भी चिंता जताई है और कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में दिल्ली सरकार को कुछ कठिन और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज पैनल में जुड़े हैं रजनीकांत वशिष्ठ जी, जो 40 साल इन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया है और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर्या, जो शिक्षक हैं। हमारे साथ हैं निधि मैम, जो एमपी से हैं, महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ हैं रामेश्वर कुशवाहा जी, जो द्वारका से हैं और आरएमपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सभी को। नमस्कार। तो सीनियर होने के नाते मैं वशिष्ठ जी से शुरुआत करना चाहूंगा। वशिष्ठ जी, आपने देखा किस तरह की खबरें आ रही हैं और जो इस वक्त एक तरह से हड़कंप ही मचा हुआ है पूरी दिल्ली में। कुछ नियम लगाए जाते हैं, फिर हटाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक क्योस मचा हुआ है। तो क्या, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? देखिए धीरज जी, सिचुएशन तो बहुत अलार्मिंग है और इसको नियंत्रण करने के लिए कई 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 दिशाओं में काम करना होगा सरकार को। जैसे चीन की राजधानी बीजिंग को सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी माना जाता था किसी समय में, 5-7 साल पहले। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए कि अब स्थिति जो है बेटर हुई है। इसके कारण पर अगर जाएं धीरज जी, तो मैं तीन तीन अलग अलग फैक्टर्स सामने रखने की कोशिश करता हूं। प्लीज बताइए। पहले तो नंबर ऑफ व्हीकल्स है और नंबर ऑफ व्हीकल्स में रेगुलर मॉनिटरिंग ना होना उनके पोल्यूशन चेक की, ये एक बड़ा कारण है ना। बहुत तेजी से इधर वाहनों की संख्या आपने खुद देखा होगा पिछले 15-20 सालों में दिल्ली में वाहनों की संख्या, 4 पहिया वाहनों की संख्या, 2 पहिया वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। एक दौर था 30-35 साल, 40 साल पहले, जब दिल्ली में आपको साइकिलें ज्यादा दिखती होंगी, कारें कम दिखती होंगी, उससे थोड़ा ज्यादा 2 व्हीलर्स दिखते होंगे। अब एक एक घर में 2-2, 3-3 कारें हैं और वो कारें मान लीजिए 10 साल हो गया, प्रॉपर चेकअप नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। तो उसके चलते जो मेन कारण पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का जो मेन कारण है, वो इस समय जो व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स है, वो है। अच्छा, दूसरी बात मुझे लगती है कि नंबर ऑफ कार्स, एक तो शौक भी है लोगों का कि भाई हम 2 पहिया पे चल रहे हैं, अब 4 पहिया पे चलें इत्मीनान से। ठीक है। दूसरा, इसमें ऑटो सेक्टर का दबाव भी है सरकार पर। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा। किसी तरह से अगर पुरानी गाड़ियां स्क्रैप नहीं होंगी, पुरानी गाड़ियां सड़क से नहीं हटेंगी, तो उनकी नई कारें बिकेंगी कैसे? इसीलिए आपको धीरज जी याद होगा, कुछ समय पहले नितिन गडकरी जी जो मंत्री हैं, उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने की बात कही थी। और स्क्रैपिंग के लिए मतलब जो पुराने वाहन हैं उनको कबाड़ में कैसे बदला जाए, इसके लिए सिस्टमेटिकली उन्होंने व्यवस्था की थी कि भाई पुरानी गाड़ियां, इनको वो रेगुलेशन के तहत आए और उनको जो है स्क्रैप कर दिया जाए। तीसरा फैक्टर इसमें फार्मा सेक्टर भी है। देखिए, कुछ हद तक ये भी है, पोल्यूशन है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एक फार्मा सेक्टर भी है कि एक अजीब, एक फियर साइकोसिस लोगों के दिमाग में पैदा हो जाए कि भाई पॉल्यूशन से लाइफ कम हो रही है, ये हो रहा है, तो देखिए अच्छा। मास्क का बढ़ना, मास्क का पहनना ये मजबूरी है, या ये दवाएं लेना, या लंग्स के नहीं तो ऊपर वशिष्ठ जी, अगर वो केस हो गया ना कि जब सिचुएशन उतनी खराब नहीं है उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। वो तो अब हाँ वो केस हो हाँ गया। लेकिन अभी जो हाँ सिचुएशन वाकई में उतनी खराब है, उसमें कुछ हाँ, आपने अलार्मिंग। कारण बताया, नंबर ऑफ व्हीकल्स वगैरह। अब मैं एक बार निधि जी को इस पे लेना चाहूंगा। निधि जी, क्या लगता है आपको कि दिल्ली का जो प्रदूषण है, मुख्य कारण अब तक तो पराली बताई जाती थी, लेकिन अब इस बार तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पराली के अलावा भी बहुत सारे कारण हैं और सरकार को उन पे बहुत सख्त कदम लेने होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए धीरज जी, पहली बात तो ये है कि जो पर्यावरण है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं। हर स्टेट में मतलब इस चीज की मतलब कमी है।
कि जी बिल्कुल। गांव में भी आप ये समझिए कि पेड़ों की कटाई हो रही है ना। गांव में भी शुद्ध हवा नहीं है, तो सिटी में शुद्ध हवा की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो इससे बेटर ये है ना कि भाई इस जगह भी जो वाहनों में गैस की और ये पेट्रोल की जो प्रदूषण की अधिक से अधिक मात्रा में जो हमारी गाड़ी वाहन जो जा रहे हैं 4 व्हीलर वगैरह, इसमें कंट्रोल होनी चाहिए, है ना। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अधिक से अधिक लोग वहां पे, एक तो उससे हमारे सांसों की नलियों में ये सब बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं, है ना। अधिक और उम्र, इसके कारण उम्र का भी अभाव हो रहा है लोगों के बीच में, उम्र भी कम होती जा रही है इन चक्करों में। इसलिए बेहतर ये है कि भाई इन चीजों में रोकथाम होने के कारण भाई जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाएं, इसकी कटाई ना हो। ठीक है, आर्य जी के पास आना चाहूंगा मैं। आर्य जी, आपने सुना, वशिष्ठ जी को भी सुना, आपने निधि जी को भी सुना। नंबर ऑफ व्हीकल्स एक बड़ा कारण है, पेड़ काटे जा रहे हैं एक बड़ा कारण है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई भी देश या कोई भी राज्य अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करता है, तो कई सारे उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ता है, रोड वगैरह बनानी पड़ती है। उसके लिए पेड़ तो काटे जाते ही हैं, जमीन की जरूरत होती है तो पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन क्या इसका कोई ऑल्टरनेट मॉडल है, या जो काम हो रहे हैं उसे और अच्छे से किया जा सकता है? अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं है। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्या हूँ, विलेंद्र कुमार आर्या नाम है मेरा। मैं आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आप देख रहे हैं मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ अभी, तो मैं बिल्कुल फ्रेश AQI के नीचे हूँ अभी इस टाइम। देखो होता क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई ये जो पोल्यूशन है वो क्या है। पोल्यूशन में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है लेस देन 2 माइक्रोन पार्टिकल, एक होता है अबव देन 2 माइक्रोन पार्टिकल। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक वे में बातें करें, जो लेस देन टू माइक्रोन पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे इनहेल के साथ हमारे लंग्स में चिपक जाते हैं। और जो अबव देन 2 माइक्रोन पार्टिकल होते हैं, जैसे हवा चलती है या कोई गाड़ी चली, जैसे रोड में अगर डस्ट पड़ा हुआ है, तो वो कहीं भी जाके सेटल हो जाते हैं, ग्रेविटी से सेटल हो जाते हैं, उड़ जाएंगे फिर ग्रेविटी से सेटल हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में पेड़ काफी गंदे होते हैं, उसमें धूल होती है, फ्लावर्स गंदे होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और इनके बीच का जो रेशियो होता है लेस देन 2 माइक्रोन अबव देन 2 माइक्रोन, इनके बीच के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें एयर पोल्यूशन देते हैं, पोल्यूटेंट जिसे हम कहते हैं। अब जैसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सभी ने अपने अपने व्यू दिए। रविकांत जी ने बोला कि भाई गाड़ियां हैं, गाड़ियों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, रविकांत जी ने एक बात और बोला कि भाई चाइना अपने वर्स्ट दौर से गुजर रहा था 2012-13 के। हाँ, अपने वर्स्ट दौर से गुजर रहा था 2012-13 में, जहाँ पर पोल्यूशन का स्मोक था। निधि जी भी ने भी सही कहा कि भैया आप पेड़ लगाओ। लेकिन अगर मैं इसको अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देखो अभी क्या है, हम सब दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और हम देखते हैं कि भाई पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है। अगर हम WHO की बात करें, देखो कोई भी पैरामीटर्स होते हैं, WHO है वो गवर्न करता है कि भाई ये पैरामीटर्स हमारे हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप मौर्य जी के नेटवर्क में थोड़ा इशू है। मैं मौर्य जी आपके पास आऊंगा दोबारा से। मैं एक बार रामेश्वर कुशवाहा जी को जोड़ना चाहूंगा। रामेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ रामेश्वर जी, आप अपनी बात रखिए। क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन है और क्या सुधार हो सकता है इसमें, किस तरह से हो सकता है आपका? रामेश्वर जी, मुझे लग रहा है आपका माइक म्यूट है क्या आपकी तरफ से? एक बार चेक कर लीजिए। के माध्यम से हम लोगों को ये बताएंगे ना पोल्यूशन क्या होता है। तो मैंने जैसे बोला कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जगह जगह मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगा दिए हैं। अब मिस्ट स्प्रे सिस्टम क्या होते हैं, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पार्टिकल है पोल्यूशन के लिए, आप देखना वो स्प्रे फेंकता है, तो उसके अंदर क्या नोजल लगा होता है स्प्रे का, जो स्प्रे का एंगल है तो 45 के एंगल में आता है। तो जब भी कभी भी दिल्ली में बारिश होती है, भाई बारिश के बाद पोल्यूशन कम क्यों होता है? तो जो बारिश के बाद पोल्यूशन इसलिए कम होता है कि जो बारिश की जो अगर रेन ड्रॉप अगर वो छोटी छोटी पड़ेंगी, ड्रिजलिंग पड़ेंगी, तो पोल्यूशन जल्दी कम हो जाएगा। अगर मोटी पड़ेंगी तो जल्दी कम नहीं होगा।
तभी जगह जगह दिल्ली गवर्नमेंट ने मिस पे सिस्टम लगाया। ग्रैप 4 के रूल्स आपको पता है। आज मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था अगर आपके पास पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं है गाड़ियों के लिए रविकांत जी, तो आपको ऑयल नहीं मिलेगा, आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसी गवर्नमेंट ने काफी सारी चीजें कर रही है। पोल्यूशन ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आज एकदम से आ गया, ये पिछले कई सालों की समस्या है। आपने अपने बात रखी, सरकार प्रयास कर रही है। मैं एक बार कुशवाहा जी को लेना चाहूंगा। कुशवाहा जी, अच्छा, मुझे लग रहा है शायद आपकी तरफ से माइक बंद है क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। आवाज आ रही है आपको? कुशवाहा जी, शायद अभी कुशवाहा जी के साथ नेटवर्क। कुशवाहा जी, आपको आवाज आ रही है? क्योंकि हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है और माइक आपका यहाँ से बंद दिखा रहा है और मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद हो नहीं रहा है, आपकी तरफ से बंद है। आप एक बार दोबारा एडवाइस दी हुई है कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है कुशवाहा जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बताइए क्या लगता है? नमस्कार सभी लोगों का नमस्कार। मैं रामेश्वर कुशवाहा, द्वारका विधानसभा से। मैडम ने भी बोला और डॉक्टर साहब और सर ने बोला, बहुत बढ़िया बात है, सारी बातें पे एग्री है। दिल्ली का पोल्यूशन कोई एक दिन का नहीं है और एक चीज से नहीं हो रहा है, कई सारी चीजें हैं। कचरा का भी है, गाड़ियों का भी है, और जो कल कारखाने हैं उसके भी है, पड़ोसी के पराली का भी है, पेड़ काटे जा रहे हैं उसका भी है। और मैं बता दूं कि मैं इन चीजों से जुड़ा हुआ भी हूँ और पेट्रोल पंप का मैनेजर भी हूँ और डीजल का सप्लाई भी होता है पूरे दिल्ली एनसीआर में। जैसा कि आप बोले कि सरकार कई चीजें कर रही है, और मैं बता दूं जानकारी के लिए, सरकार तो कर रही है लेकिन सही तरीके से जमीन पे नहीं उतर रहा चीजें। जहां पे कंस्ट्रक्शन में काम रोका गया है, ग्रेड 4 लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे बाउंड्री के अंदर काम हो ही रहा है। आप इस चीज को फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, और काम हो ही रहा है, गाड़ियां चली रही है। अब दूसरी बात कि पेट्रोल पंप पे अगर डीजल पेट्रोल लेने आएंगे तो जो कर्मचारी है उसको अगर चेक करेंगे, पोल्यूशन सर्टिफिकेट या पेट्रोल डीजल देंगे या उनसे लड़ाई करेंगे, उनको एक अधिकारी वहां देना चाहिए पंप पे। तो कई सारे कारणों हैं कि आप ये नहीं है कि आप कोई भी सरकार ये बोल दे कि ये लागू हो गया, वो जमीन पे हो नहीं रहा, वो कर नहीं रहा। और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, जो भी सरकार आई है वो काम जमीन पर नहीं आया है, वो कागजों पर आया। छोटी मोटी चीजें दिखती है, पानी यहाँ वहाँ छिड़काव कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन हो नहीं रहा। तो मेरा कहना है कि जो काम वो पेड़ जहाँ से कटाई हो वहाँ प्रॉपर पेड़ लगाया जाए, जो चीजें ऑर्डर किए जाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए, और हम नागरिकों का जीवन ये बनता है कि हम फॉलो करें। सिर्फ सरकारी करेंगे तो ये काम होने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम है और बुजुर्ग और बच्चे खास करके इससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। डॉक्टर साहब बताएंगे कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ से लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, बन रहे हैं लोग, बुजुर्ग मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। अगर नहीं चेता गया तो आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को, हम लोग को दिल्ली में सांस लेना और रहना बहुत दिक्कत हो जाएगा। रजनीकांत जी, आपने सुना बाकी तीन जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अभी समस्या तो सब लोग बता रहे हैं, समस्या ठीक है, सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास जो है वो उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं, शायद कागजों पे हो रहे हैं लेकिन लागू नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को भी काफी सख्त शब्दों में टिप्पणी करनी पड़ गई, और ये समस्या इस बार पहली बार तो है नहीं कि समस्या पहली बार आई है पॉल्यूशन की। जब बीजेपी सरकार दिल्ली में नहीं थी, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो बड़े बड़े उनकी तरफ से दावे होते थे कि आम आदमी पार्टी सही नहीं कर रही और हम आएंगे तो करेंगे। लेकिन अब उनके हाथ में कमान है। ये सीजन जो है, ऐसा नहीं है कि नवंबर या अक्टूबर में सरकार बनी है, फरवरी मार्च में सरकार बनी थी। 6, 7, 8 महीने का टाइम था काम करने के लिए। लेकिन क्या लगता है आपको कि आर्य जी, आऊंगा आपके पास, आर्य जी मैं आऊंगा आपके पास। एक बार मैं रजनीकांत जी की राय लेना चाह रहा था इस पे। क्या लगता है आपको कि सरकार कर सकती है या गलत दिशा में काम कर रही है या करना नहीं चाहती है? ये तो नहीं कह सकते कि सरकार काम करना नहीं चाहती। एक तो पहले तो इसमें सरकार को, जैसे आज संसद में चर्चा भी है इस विषय पर, पोल्यूशन के विषय पर। अब वो चर्चा में कितनी गंभीरता से हमारे माननीय सांसद भाग लेते हैं या कैसे सुझाव देते हैं, ये सामने आ जाएगा शाम तक।
लेकिन सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी होगी, खासतौर से दिल्ली या बड़े बड़े नगर हैं, खाली दिल्ली ही नहीं, बल्कि आज तो खबर ये थी अखबारों में कि देहरादून जैसा, जो कि बिल्कुल मसूरी की पहाड़ियों से लगा हुआ राजधानी है उत्तराखंड की, वहां भी पोल्यूशन का जो लेवल है वो AQI 300 के ऊपर चला गया, जबकि वो तो काफी उसको जो है नए नाम आ रहे हैं जो तो हाँ वही जो आपने देहरादून बताया वो तो पहाड़ी एरिया है, हाँ सेफ और जोन है, पहाड़ सेफ तो जोन माना हाँ, जाता है। पहाड़ों पे तो लोग जाते हैं कि पॉल्यूशन से दूरी जब उन्हें चाहिए होती हाँ है जी तो साफ हवा के लिए जी जाते हैं, लेकिन वहां पे भी यही हाल है। जी। तो यही हालत बेंगलोर की भी है, यही हालत हैदराबाद की है, पूना की है, सब जगह शहरों में ये दिक्कत है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनानी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। प्लस पॉलिसी बना देना ही सब कुछ नहीं है, इन्फोर्समेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए। और तो वही इन्फोर्समेंट में तो जैसे सवाल है, अभी किसी सवाल यही है, जी पॉलिसी तो ऐसा लग रहा है कि बनाई है, लेकिन हाँ इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, तो वो भी तो सरकार को ही करना है, और सरकार यहाँ पे नहीं पीछे रह जा रही है। यहाँ यहाँ धीरज जी मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जी। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार पॉलिसी बना सकती है, इन्फोर्समेंट में हेल्प कर सकती है, लेकिन जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी कि अगर हमारा व्हीकल है या हमारी इंडस्ट्री है या हमारे यहाँ जो है हरियाली कम हो रही है, तो उस दिशा में जो जनता है, जनता को भी वो थोड़ा जागरूक होना होगा और उनको खुद से भी कदम उठाने होंगे। ये क्योंकि बड़ा देश है, कोई छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है। तो यहाँ जब तक नागरिक अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, बात यह है कि नागरिक अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन वो ड्यूटी की जब बात आती है तो फिर वो जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो सरकार करे, तो सरकार आप बताइए कि सरकार कितने कितने ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या मतलब कितना रखेगी, और वो ट्रैफिक पुलिस वाले भी तो बेचारे पोल्यूशन का ही शिकार होते हैं चौराहों पर खड़े होके, वो कितना चेक करेंगे। तो क्या ये जिम्मेदारी एक सिटीजन की नहीं है, या व्हीकल ओनर की नहीं है, या इंडस्ट्री के मालिक की नहीं है, या जो क्या कहते हैं, जो नागरिक हैं जहां रह रहे हैं वहां पेड़ पौधों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नागरिक अगर स्वयं मिलकर के नहीं उठाएंगे, हम सबको मिलकर के काम करना होगा, तभी हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे, मुझे लगता है। धीरे ठीक है वशिष्ठ जी, मैं निधि मैम के पास आना चाहूंगा। मैम, आपने सुना कि सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है एनफोर्समेंट में, यानी जो कदम उठाए गए उनको लागू करने में कहीं ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नागरिकों को भी इसमें बराबर की भागीदारी दिखानी होगी। सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से मैं, कि भाई नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई नागरिकों के लिए सुविधाएं हों। नागरिक अपने आप नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से सुविधा मिलेगी तो ही नागरिक कर पाएगा ना उस चीज को। आज एक बात बताइए, रेखा गुप्ता जी ने पहले ये बोलते थे बीजेपी वाले कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जाने, उन्होंने क्यों नहीं किया। आज तो बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता क्या कर रही है वहां पर? रेखा गुप्ता ने कितना उसमें प्रदूषण के लिए या उस किसी चीज के लिए कितना कार्य किया। आज 1 साल, मतलब मुझे लगता है 7th मंथ 8th मंथ हो गए, उन्होंने रेखा गुप्ता ने क्या किया? रेखा गुप्ता ने कहीं पेड़ पौधे लगवाए या जनता के लिए कुछ किया? झुग्गी, आज एक बात बताइए, आम कार्यकर्ता अपनी झुग्गी झोपड़ी भी उन्होंने तोड़वा दी, जो 40-40 साल से वहां रह रहे थे, वो भी तोड़। वशिष्ठ जी हाथ उठा रहे हैं, मैं 1 मिनट वशिष्ठ जी का कमेंट ले लूं, इसके बाद आर्या जी आपके पास आते हैं। हाँ, निधि मैम से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कि निधि मैम, अभी घर के सामने मैं जहाँ रहता हूँ सूरजमल विहार में, वहाँ घर के सामने कल ही जो है वो सरकार की ओर से पौधे लगाए गए फुटपाथ के किनारे किनारे। अब वहां नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? नागरिक जो घरों के सामने ही पौधे लगे हैं, तो अब पता लगा, मैं देख रहा हूँ कि लोग उन पौधों के ऊपर ही पैर रख के चले जा रहे हैं वो टेढ़े हुए। कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए कोई चीज लगाई जा रही है और हमारे घर के सामने ही है, तो वो डिस्ट्रॉय ना हो। अगर मान लीजिए पानी की कमी हो रही तो एक मग्गा लेके पानी डाल दें, इतना तो कर सकते हैं। आई एग्री, बट ये तो हम लोगों को देखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे हाथों से कितना हो सकता है हम अपने हाथों से कर सके ना।
ठीक है जिससे हम निधि, लोग को है ना पॉइंट उसका कि जो आघात ना बड़े मिले। काम है जिनका असर हो ज्यादा होना है वो सरकार के हाथ में है, सरकार को पहल करनी चाहिए और नागरिकों को बिल्कुल। भी अपने अपने एंड से छोटे मोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आर्य जी, आपने सुना ये निधि जी ने जो कहा, कितना सहमत है कितना असहमत है, क्या सोचते हैं आप? हाँ, मैं अपने सभी जो हमारे यहाँ पर हैं कॉन्फ्रेंसिंग में हैं, मैं सभी का सम्मान करते हुए एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ हमारे देश की जीडीपी आज 8.4 है, 8.4 इसलिए कि सरकार काम कर रही है। अगर मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होती है आज की डेट में, रिक्शे वाला भी, एक चाय वाला भी ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है, तो सरकार काम कर रही है। अगर मैं एक ये वाली बात कहूँ कि भाई आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ भारत एक ये अभियान है, तो ये अपने आप में एक अभियान है। दिल्ली में लोग इतने जागरूक हैं कि रास्ते में कूड़ा नहीं फेंकते हैं। आप गाड़ियों में देखते थे पहले लोग कूड़ा फेंक देते चलते हुए, कहीं कूड़ा फेंक देते, कहीं थूक देते, वो नहीं होता। तो सरकार काम कर रही है। डिजिटल इंडिया एक अपने आप में एक अभियान है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो अभियान का हिस्सा है और वो ग्राउंड में विजिबल है। आत्मनिर्भर भारत, आज हमारा हिंदुस्तान कम से कम 37,000 करोड़ के जो हथियार है वो विदेशों को बेचता है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हमारे यहाँ पर बन रही है। विश्व के हम सेकंड मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एजुकेशन में हिंदुस्तान वर्ल्ड के सबसे सेकंड टॉप मोस्ट में है। जो आर्य हम जी, स्किल सवाल यहीं से इंजीनियर आता बना, है, नहीं मैं आपको मैं उसमें माफी आ रहा हूँ। चाहूंगा नहीं रोकने के लिए। नहीं, ठीक है, सवाल आप को मैं कंप्लीट समझ कीजिए। गया। आप कह रहे हैं ना कि ठीक है, सरकार आप काम कंप्लीट नहीं करती। कीजिए। देखो, आर्य जी, सरकार काम करती है। आप है, मोदी आप मुक्त निधि जी- भारत बनाना एक मिनट चाहते दीजिए, हैं एक क्या? मिनट पहले मैंने निधि जी, पहले मैं आप दूसरी अपनी बात मैं आपको कंप्लीट बोलता करने हूँ। दीजिए। मोदी मुक्त सरकार भारत कैसे बना काम कर सरकार हमारे कैसे काम करती है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो इंडिया है, जैसे हमने देहरादून की बात कर दी, वहां पर 300 है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो पोल्यूशन सिर्फ एक दिल्ली स्टेट का नहीं है। तो हमें पूरी इंडिया के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे रवि कांत जी ने कहा, आज पार्लियामेंट में बहस भी हो रही है इस बारे में, चर्चा भी हो रही है, कितनी प्रोडक्टिव होगी वो देखना है हम लोगों को। मेरा तो सवाल इसी के बाद आता है आर्य जी, मैं इसीलिए आपको रोक रहा था। मुझे ऐसा लगता है आप जो तर्क रख कि रहे हमें हैं, मेरा पूरा सवाल इसके बाद आता है। बननी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया देश की जो तरक्की इस वक्त ग्रोथ रेट 8.4 है, यूपीआई पेमेंट में आगे हैं, आत्मनिर्भर भारत हो रहे हैं, तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या ग्रोथ पर्यावरण को ताक पे रख के की जा रही है? क्योंकि ये इस वक्त आज इस बार जो दिसंबर में जो आंकड़े आ रहे हैं वो पूरे देखिए, देश भर से आ अगर रहे आप हैं, चाइना का अलग मॉडल अलग स्टडी जगहों से करेंगे आ ना, रहे हैं। मैं समझ गया जी रवि कांत जी ने, अगर आप चाइना का मॉडल स्टडी करेंगे तो उन्होंने क्या करा। देखो स्टेप क्या होते हैं। हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन डिबेट ऐसा नहीं है कि डिबेट आउट ऑफ द कंट्रोल चल जाए और वो उसमें डायरेक्शन आए। स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले इमीडिएट रेमेडीज क्या है मेरे पास आज की डेट में। अगर दिल्ली में जितनी इंडस्ट्री है, चाइना ने सबसे पहले क्या किया था, जितनी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो बीजिंग से बाहर लेके चले गए थे। सारी जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ऐसे इलाकों में ले गए थे जहां पर पॉपुलेशन कम हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो। तो हमें स्टेप ये है, हमें इंडस्ट्री को कहीं ऐसी जगह ले जाना चाहिए जो तो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन क्या बना हम हो। आप उस सुनिए तरह मेरी की बात को। जब दिक्कतें, एक मैं बस 30 सेकंड चाहूंगा, फिर मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ। एक मिनट, एक्चुअली क्या है, मैं भी चाइना, कहीं पर आ रखा हूँ। हाँ, ठीक है मैं सिर्फ, आप मेरी ठीक है, एक बात, आप स्टेप कंप्लीट सुनिए आप कीजिए। मेरे। सेकंड क्या है, देखो हमें इंडस्ट्री को ले जाना पड़ेगा। गाड़ियों का मुद्दा एक अपने आप में मुद्दा है कि किस तरीके से हम BS4 और BS6 में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो हिंदुस्तान की जो क्रिटिकल जो समस्या ये है ना, हमारे ऐसा आम आदमी गाड़ी एक ही बार लेता है। जी बिल्कुल। अगर आप रेशो निकालेंगे गाड़ी का, तो हमारा ऐसा आम आदमी गाड़ी एक बार लेता है। अब किसी के पास BS4 या BS6 गाड़ी है, एकदम से पॉल्यूशन आ गया, बच्चों को लेकर शादी में जाना है, वो क्या करेगा? उसके पास इतने अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि वो 2-3 गाड़ी अफोर्ड कर सके। आप समझ रहे हैं? अभी इमीडिएट रेमेडीज क्या है कि ठीक है, आपने 50% वर्क कर दिया, 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया, आपने मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगा दी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं भाई। आप किसी लेवल से इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे ना, कि घर पे बैठे रहेंगे, एक दूसरे को हम कोसेंगे, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। इसमें हमारी भागीदारी भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन है तो वो ऑटोमेटिकली अगर सारे प्रयास गवर्नमेंट करेगी तो खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें यूनाइट रहना है, हमें इंटीग्रेटेड रहना है और हम सबको मिलकर काम करना है। हम सब जानते हैं ये पोल्यूशन की समस्या बड़ी है, ये समय आने में ठीक होगी, लेकिन उसमें हमको सबको सहयोग करना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म तो डॉक्टर होता है। आर्या, अभी क्या है, डॉक्टर आर्या, एक बात कहूंगा मैं कि जिन देशों ने पोल्यूशन पर कंट्रोल किया है उन देशों में साइकिल का प्रयोग बढ़ा है। जो लोग समर्थ हैं बिल्कुल वो सही बात है। व्हीकल्स को छोड़ करके हाँ, वो साइकिल का प्रयोग बढ़ा है। चाइना में भी जैसे आप साइकिल बिलीव का कर प्रयोग बढ़ा है, लोग ऑफिस में साइकिल से जा रहे हैं। यस, यही है। अभी इमीडिएट में आप क्या कर सकते हो, या तो आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते हो, जो हमने एफर्ट डाले थे, गवर्नमेंट ने डाले थे, लेकिन क्लाउड सीडिंग नहीं हो पाई। दूसरा क्या कर सकते हो, आप मिस्ट स्प्रे लगा सकते हो। आप जो पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हो। आप BS4 को रोक सकते हो। 50% वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। जो पोल्यूशन वाले व्हीकल्स हैं आप उनको
ऑयल मत दीजिए, इमीडिएट ये है। लेकिन लॉन्ग टर्म में पॉलिसी क्या है, वो यही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए। मैं रामेश्वर जी के पास आना चाहूंगा। रामेश्वर जी, आपका माइक ऑन हो चुका है, ठीक है। अभी आपने सुना बाकी के जो हमारे मेहमान हैं। मेरा सवाल ये है कि जो भारत तरक्की कर रहा है, जो आर्य जी ने आंकड़े दिए कि ग्रोथ रेट अच्छा है, यूपीआई है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप मुझे बताइए कि जो हम तरक्की कर रहे हैं, क्या वो हम पर्यावरण को ताक पे रख के कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो एक उदाहरण हमारे पास चाइना है। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिस लेवल पे चाइना काम करता है, दुनिया में कहीं नहीं था। उनके लिए जो दिक्कतें थी वो दुनिया में पहली बार आई थी, उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। लेकिन हमारे सामने जो ये प्रॉब्लम है, ये तो पहली बार नहीं है, हमारे पास चाइना मॉडल ऑलरेडी है। क्या हम चाइना से सीख के पहले ही इन चीजों पे काम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम इंतजार करेंगे कि कब हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा, कब एकदम हैजार्डस सिचुएशन हो जाएगी, अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी, उसके बाद हम काम करेंगे? नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि मान ली कि तरक्की करे देश, तरक्की कर भी रहा है, लेकिन रुपया क्या हालत है आप देख लीजिए डॉलर में। नहीं, ठीक है, वो अलग वो पहलू चीजें है। अपनी जगह है, हाँ, सब चीजें अपनी जगह है। मैं मान तरक्की कर रहा है, लेकिन उस चीज के लिए आप अपना जिंदगी ही जब नहीं रहेगा, श्वास ही नहीं रहेगा, उस तरक्की का हम क्या करेंगे? तरक्की तो होना चाहिए, लेकिन जहां तक सरकार, ऐसा भी नहीं कि सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, सब सरकार ने कुछ कुछ काम किया है, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो काम सही में नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी बोला कि पेड़ जहां से कट रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पेड़ नहीं लग रहे हैं। सर बोल रहे हैं कि पेड़ लगा है मेरे घर के सामने, ठीक है लगा होगा, वो नहीं लग रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, लेकिन रियल में नहीं रुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने आंखों से देखा। वो चीजें ऑर्डर दे दिए गए हैं, वो फॉलोअप नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा समय की पाबंदी है, आधे घंटा लगभग होने ही वाला है। मैं एक बार लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा रजनीकांत जी का। रजनीकांत जी, एक लास्ट कमेंट आप रखिए 1 मिनट के अंदर, और इसमें कुछ सॉल्यूशन, किस तरह के सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, वो थोड़ा उस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे मिले काम करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर आर्या ने एक बात कही कि इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको हमें बड़े शहरों से बाहर ले जाना होगा। तो देखिए, जैसे चाइना मॉडल तो है ही है, जापान का मॉडल भी बड़ा शानदार मॉडल था। वहां क्या था कि जैसे अगर कार बननी है तो कार के नट बोल्ट्स किसी एक गांव में बन रहे हैं, या मोबाइल बनना है तो मोबाइल के हार्डवेयर का जो डब्बा है वो कहीं और किसी गांव में बनना है, या उसके और अदर पार्ट्स हैं वो किसी दूसरे गांव में बन रहे हैं। तो अलग अलग छोटी यूनिट्स जो है वो गांव में, जैसे कि शायद सरकार की योजना ऐसा महसूस होता है कि वो गांव में मनरेगा के जरिए या बीबी जी राम जी जो भी बिल आए हैं उसके जरिए सरकार शायद उस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। अब वो कितना कामयाबी उसको मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, अगर जो डिफरेंट एंसिलरी यूनिट्स हैं फाइनल प्रोडक्ट की, वो अगर छोटे छोटे क्लस्टर्स में बढ़ जाए, गाँव में बढ़ जाए, तो ये समस्या का एक दूरगामी मतलब जो है वो निदान हो सकता है। मैं भी कंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा आर्य हूँ, जी, हाँ, एक अपने लास्ट घरों पॉइंट के आगे बस खत्म रिंग लगा करेंगे लीजिए जी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। एक बार दोबारा बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी सी आउट हो गई थी, क्या बताया आपने घरों के आगे? मैं ये बोल रहा हूँ, देखो अभी अगर इमीडिएट सोल्यूशन देना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आरडब्ल्यू क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन आपकी तरह मेरी तरह क्या कर सकता है? कुछ नहीं करना, ऑनलाइन जाइए, एक मिस्ट ट्रेस सिस्टम को ढूंढिए, ठीक है ना, जहां भी आपका चाहे ग्राउंड फ्लोर है चाहे बालकनी है उसमें लगा लीजिए, बहुत सस्ता आता है ये। अपने लेवल में हम तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, आप लोग भी काम कीजिए, और देश को, पूरे भारत को, ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली को, पूरे भारत को हमें पोल्यूशन फ्री बनाना है। बच्चों को एजुकेट कीजिए, प्राइमरी एजुकेशन ये चैप्टर डालिए कि भाई हाउ टू फाइट विद द पोल्यूशन, हाउ टू टैकल विद द पोल्यूशन, हाउ टू मिनिमम विद द पोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे बिहेवियर में आना चाहिए, हमारे एथिक्स में आना चाहिए, ये हमारी एजुकेशन में आना चाहिए, हमारे धन्यवाद आर्य जी, आपने बहुत चाहिए। एक इजी सा सॉल्यूशन बता दिया नागरिकों के लिए। आई होप जितने दर्शक हमें देखेंगे वो प्रयास जरूर करेंगे। और आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की थोड़ी बाध्यता रहती है, इसलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। फिर इस तरह के मुद्दे कुछ होंगे तो आप लोगों से फिर जुड़ेंगे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।